देखो बच्चों, अगर किसी एक सेट को किसी दूसरे सेट का सबसेट हमें प्रूफ करना है मैथमेटिकली, अभी तक जो करते आए थे वो तो चलो आपको एग्जांपल्स दिए रहते थे, तो आप बता सकते थे कि हाँ ये इसका सबसेट है या इसका सबसेट नहीं है। कहने का मतलब किसी सेट को किसी दूसरे सेट का अगर सबसेट प्रूफ करना है तो सेट, जैसे यहाँ पर मान लो मैं प्रूफ करना है सेट ए इज अ सबसेट ऑफ सेट बी, तो जैसा कि अभी रिंकी ने बोला कि सेट ए के सारे एलिमेंट्स सेट बी में होने चाहिए, तभी हम कहेंगे ए इज अ सबसेट ऑफ बी। तो प्रूफ अगर करना है बच्चों तो उसके लिए करेंगे क्या, अगर हम ए को बी का सबसेट दिखाना चाहते हैं तो प्रूफ करने का मैं अभी तरीका बता रहा हूं, अभी क्वेश्चंस करवाएंगे। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, लेट एक्स बिलोंग्स टू ए, जहां पर एक्स बच्चों क्या है, एक्स कोई एलिमेंट है, तो सेट ए का कोई एलिमेंट हम अपने से सिलेक्ट करेंगे, तो मान लेते हैं कोई एक्स एलिमेंट है जो सेट ए में बिलोंग करता है। अब अगर इसी एक्स को हम कहां पर किसी भी तरीके से हम दिखा दें एक्स बिलोंग्स टू बी, एक्स हमने कहां का एलिमेंट लिया था, ए का एलिमेंट लिया, और उसको हम कहां पे दिखा दें, बी पे दिखा दें, तो अगर x बिलोंग्स टू a है और x को अगर हम b में दिखा दें, x बिलोंग्स टू a है और x को अगर हम b में बिलोंग करा दें, तो हम कहेंगे a इज अ सबसेट ऑफ b। क्लियर है? और कहने का मतलब अगर एक चीज और है बच्चों, अगर मान लो दो सेट को इक्वल प्रूफ करना है, अभी तो चलो इक्वल आप जानते हो दो सेट इक्वल कब होते हैं, जब दोनों के कार्डिनल नंबर सेम हो और दोनों की जो एंट्रीज है वो भी सेम हो। कहने का मतलब अगर एक सेट में 1 2 3 है तो दूसरे सेट में भी 1 2 3 होना चाहिए, तब हम कहेंगे कि दो सेट इक्वल सेट हैं। लेकिन अगर बच्चों प्रूफ करने की बात आती है, आप मैथमेटिकली प्रूफ करिए सेट ए और सेट बी इक्वल हैं, तो बच्चों इसके लिए हम लोग करेंगे क्या, A इज अ सबसेट ऑफ B प्रूफ करेंगे एंड B इज ऑल्सो सबसेट ऑफ A। कहने का मतलब अगर आपको दो सेट को इक्वल प्रूफ करना है बच्चों, तो आपको ये दोनों चीजें प्रूफ करनी पड़ेंगी, क्या, A इज अ सबसेट ऑफ B एंड B इज अ सबसेट ऑफ A। ये दो स्टेप आपको बच्चों करने पड़ेंगे। अगर आपने दिखा दिया कि A B का सबसेट है, बी ए का सबसेट है, इसका मतलब क्या हुआ, ए के सारे एलिमेंट बी में हैं और बी के सारे एलिमेंट ए में हैं, तभी वो दोनों सेट क्या कहलाएंगे, इक्वल कहलाएंगे। तो कहने का मतलब अगर दो सेट को इक्वल प्रूफ करना है मैथमेटिकली, तो हम लोग ये दोनों कंडीशंस प्रूफ करेंगे, क्या, ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड बी इज अ सबसेट ऑफ ए। ये दोनों ही कंडीशन जब प्रूफ हो जाएंगी तो हम कह देंगे कि दोनों सेट क्या हैं, इक्वल हैं। ठीक है, ओके। तो चलिए एक आध क्वेश्चंस पे डिस्कस करते हैं। मिसलेनियस एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चंस हैं इससे रिलेटेड, और प्रूविंग वाले क्वेश्चन अभी तक हम लोगों ने नहीं किए हैं बच्चों। उस दिन लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जो क्वेश्चंस किए थे वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड थे, डेली लाइफ से रिलेटेड। अब मिसलेनियस में स्टार्टिंग में कुछ क्वेश्चंस जो बच्चों हैं वो कैसे हैं, मिसलेनियस में जो स्टार्टिंग में कुछ क्वेश्चंस हैं वो थोड़े से प्रूविंग वाले हैं बच्चों। जो प्रूविंग वाले अभी तक आपने कोई भी सेट थ्योरी में प्रूविंग वाले किए नहीं है, और कॉम्प्लीमेंट वाला, गुड मॉर्निंग दिव्यांश, गुड मॉर्निंग, कॉम्प्लीमेंट वाला चैप्टर भी हटा दिया है, जिस वजह से डिमॉर्गन्स लॉ हम लोग अभी नहीं पढ़ पाए हैं, क्योंकि वो कॉम्प्लीमेंट में ही था, डिमॉर्गन्स लॉ ऑफ यूनियन, डिमॉर्गन्स लॉ ऑफ इंटरसेक्शन। लेकिन प्रूविंग वाले पार्ट अभी तक हम लोगों ने किया नहीं है। अब मिसलेनियस में कुछ स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चंस बच्चों प्रूविंग वाले हैं, कॉन्सेप्ट बेस्ड हैं, और फिर लास्ट में हम लोग फिर से वही डेली लाइफ प्रॉब्लम पे आएंगे जो हम लोगों ने अभी प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा हुआ है, उसको आगे बढ़ाएंगे, और थोड़ा से एग्जाम्पल्स और टफ होंगे डेली लाइफ से रिलेटेड, जो कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो कि आपके लास्ट में कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं उससे रिलेटेड, तो उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बच्चों आपके मिसलेनियस एक्सरसाइज पे हम लोग आ रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन मिसलेनियस एक्सरसाइज का बच्चों क्या है, बोला जा रहा है डिसाइड अमंग द फॉलोइंग सेट्स व्हिच आर सबसेट ऑफ वन अनदर। ये आप लोग करिएगा, आपको सेट दिया हुआ है, आप बता सकते हो कि कौन सेट किसका सबसेट है और कौन सेट किसका सबसेट नहीं है। दूसरा क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, in each of the following determine whether the statement is true or false, if the statement is true then prove it और false then give an example। तो सबसे पहले बोला जा रहा है अगर x a में बिलोंग कर रहा है, x a में बिलोंग कर रहा है और a b में बिलोंग कर रहा है,
देन x बिलोंग करेगा b में, ये ट्रू होगा या फॉल्स, और ध्यान रहे रीजन भी हमें देना पड़ेगा। पहला क्वेश्चन क्या है, ये मिसलेनियस एक्सरसाइज का है बच्चों, थर्ड क्वेश्चन, थर्ड का फर्स्ट है तो ट्रू फॉल्स, बट हमें यहाँ पे उसका रीजन भी चाहिए। बोला जा रहा है इफ x बिलोंग्स टू a, एक कंडीशन ये गिवन है x बिलोंग्स टू a, और दूसरी कंडीशन क्या है, एंड a बिलोंग्स टू b, एंड a बिलोंग्स टू b, x बिलोंग्स टू a एंड a बिलोंग्स टू b, देन प्रूव दैट, या देन हमें ये शो करना है या बताना है क्या ये ट्रू होगा, x बिलोंग्स टू b। बताइए ट्रू या फॉल्स? ट्रू, ओके, रीजन? हाँ, एक चीज बच्चों ध्यान देना, देखो गलत बोल रहे हो, पहली बात तो ये फॉल्स होगा, बिल्कुल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे एग्जाम्पल आपको ऐसे ही लेना पड़ेगा तो आपको ज्यादा समझाएगा। वेन डायग्राम से यहाँ पे डिफिकल्ट होगा समझना, क्योंकि वेन डायग्राम में जब एलिमेंट्स की चर्चा होती है तो वो ज्यादा अच्छे से समझ में आता है। यहाँ पर एक चीज ये ध्यान दीजिए कि लिखा हुआ है, देखिएगा जिसको मैं सर्कल कर रहा हूं ध्यान से देखिएगा, तीन पोर्शन को बच्चों मैंने सर्कल किया, तीनों में कुछ अंतर है? जल्दी बोलिए, कोई बोले क्या अंतर है? हाँ, अब कहने का मतलब देखो ये है कि यहाँ पर x x ये दोनों एज अ एलिमेंट काम कर रहे हैं, एलिमेंट बिलोंग कर रहा है सेट A में या B में, लेकिन ये जो लिखा हुआ है A बिलोंग्स टू B, A क्या है यहाँ पर, ये जो A लिखा हुआ है ये A क्या है, एलिमेंट है कि सेट है? सेट है। तो यहां पर ये जो लिखा हुआ है एंड A बिलोंग्स टू B, इसका मतलब समझ रहे हो, इसका मतलब क्या है कि सेट A सेट B में बिलोंग कर रहा है, सेट A सेट B में बिलोंग कर रहा है। अब चलिए मैं एग्जांपल से आपको, यस B जो है यूनिवर्सल सेट की तरह काम कर रहा है, मैं एग्जांपल से चलिए समझाता हूं, रिजल्ट तो फॉल्स होगा। कैसे? मान लेते हैं सेट A है, उसमें एलिमेंट बच्चों है A कॉमा B, सेट A है उसमें एलिमेंट क्या है A कॉमा B, और सेट B है, सेट B में एलिमेंट हम ले रहे हैं क्या, A कॉमा B कॉमा C कॉमा D। जरा ध्यान से देखिए, अब X बिलोंग्स टू A, क्या बोला जा रहा है, X बिलोंग्स टू A, ये सेट में A और B दो एलिमेंट हैं, कोई भी एलिमेंट आप ले लीजिए, चाहे A ले लीजिए चाहे B ले लीजिए, तो यहां का कोई एलिमेंट मान लो आपने ले लिया, सपोज करो B, इसको आप थोड़ी देर के लिए क्या मान के चलो X है, तो बोला यह जा रहा है कि अगर X A में बिलोंग कर रहा है तो यानी कि हमने X यहां पर क्या लिया, B A में है। दूसरा क्या बोला जा रहा है, अगर A B में बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब ये है कि जो सेट A है वो B में बिलोंग, सेट B में बिलोंग करना चाहिए। B में बिलोंग कर रहा है कि नहीं सेट A, जो मैंने एग्जांपल लिया है ना, ये जो पोर्शन जो मैं रेक्टेंगुलर शेप में इसको रख रहा हूं, ये सेट A ही तो है ना? तो X A में बिलोंग कर रहा है और सेट A B में बिलोंग कर रहा है, तो क्या हम कह सकते हैं कि X जो एलिमेंट था, यानी कि एलिमेंट जो B था, क्या वो सेट B में बिलोंग करेगा? क्या हमेशा करेगा? हम कह सकते हैं। देखो आप क्या यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं B बिलोंग्स टू B, क्या ये सही है बोलना, है ना? तो ये यहाँ पे बिलोंग नहीं कर रहा है, इस तरह से ये पहला रिजल्ट क्या होगा, फॉल्स होगा। क्लियर है सभी को ना? चलिए अब दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, आप ही लोग बताइएगा। दूसरा क्वेश्चन ये है कि अगर A B का सबसेट है और B बिलोंग कर रहा है C में, क्या A इज अ सबसेट ऑफ B
ए वेन डायग्राम से भी कर सकते हो और जो बनाए हो डायग्राम वो बिल्कुल सही है। अगर एग्जाम्पल से करना है तो मान लो ए में एक कोई सेट ए है, उसमें एलिमेंट है 1, सेट बी है उसमें एलिमेंट क्या है 1,2, सेट सी है इसमें एलिमेंट क्या है 0, 1,2, 3, 4। ये मैंने एग्जाम्पल लिया और इसका आंसर बच्चों क्या होगा, फॉल्स होगा, ये ट्रू नहीं होगा। कैसे, अब देखिए क्या बोला जा रहा है, ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ये जो ए है वो बी का सबसेट है, ओके। और बोला जा रहा है बी बिलोंग्स टू सी, बी जो है सी में बिलोंग कर रहा है। अब हमें चेक क्या करना है, क्या ए सी में बिलोंग करेगा, ए देखिए सी में बिलोंग कर रहा है क्या, ए क्या है, ए है सेट अंदर लिखा हुआ है 1, हियर ए डज नॉट बिलोंग्स टू सेट सी। एक एग्जांपल काउंटर एग्जांपल हमने दे दिया, इससे बच्चों ये प्रूफ हो गया कि ए जो है वो सी में बिलोंग नहीं करेगा, फॉल्स होगा ये रिजल्ट, ठीक है। हाँ हाँ नहीं, कोई जरूरी नहीं है, बट अगर आप देख भी कर सकती हो, लेकिन यहाँ पे एक्चुअल में ट्रू फॉल्स है और बोला जा रहा है क्वेश्चन में कि आप ट्रू, अगर ट्रू है तो प्रूव करो और फॉल्स है तो भी एग्जाम्पल देके आप बताओ, तो दोनों चीजें हैं यहाँ पर, तो बोला गया है। हाँ करना पड़ेगा, यस। कोई आप एग्जाम्पल चाहो तो दूसरा ले सकती हो, तरीका चाहे तो आप वेन डायग्राम को फॉलो कर सकते हो, बट अगर बोला गया जस्टिफाई करने के लिए तो आपको जस्टिफाई करना है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ए इज अ सबसेट ऑफ बी, बी इज अ सबसेट ऑफ सी, देन ए इज अ सबसेट ऑफ सी, ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड बी इज अ सबसेट ऑफ सी, देन आपको प्रूफ करना है या बताना है कि ए जो है वो सी का सबसेट होगा, ट्रू या फॉल्स। एकदम ट्रू है, ट्रू है। कैसे ट्रू है, एकदम वेन डायग्राम से बहुत आसानी से हो जाएगा, आप चाहो तो एग्जांपल मत लो। यहाँ पे ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ये गिवन है, बी इज अ सबसेट ऑफ सी, यही पहले, इससे पहले वाले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में यही फर्क है, वहां पे बिलोंग्स टू था, यहाँ पे क्या है, सबसेट है। तो ऐसे हम डायग्राम बना सकते हैं, A is a subset of B and B is a subset of C। अब बच्चों डायग्राम देख के बताओ क्या A C का सबसेट नहीं है, तो ये प्रूफ हो जाएगा, मतलब ये रिजल्ट ट्रू है, ठीक है बच्चों। ओके आगे आते हैं, आगे बोला जा रहा है अगर A B का सबसेट नहीं है, B C का सबसेट नहीं है, तो A C का सबसेट नहीं होगा। बोला क्या जा रहा है, इफ A is not a subset of B and B is not a subset of C, then A is not a subset of C। ट्रू है फॉल्स, ट्रू है, बिल्कुल सही बात है। हम कहते हैं हाँ, ट्रू इसलिए हो जाएगा अगर बोला जा रहा है ए बी का सबसेट नहीं है। अच्छा ये बताओ, ये सेट ए हो गया, ये सेट बी हो गया, तो ए बी का यहाँ पे सबसेट है क्या, फिगर से दिख रहा है, ए बी का सबसेट होगा या नहीं, नहीं है। अब यहाँ पर आगे और क्या बोला जा रहा है, बी इज नॉट अ सबसेट ऑफ सी। अब एक डायग्राम हमने और बना दिया, उसको सी बोल दिया, क्या बताओ बी सी का सबसेट है यहाँ पे, नहीं। अब इस डायग्राम को देख के क्या तुम ये बोल सकती हो कि ए सी का सबसेट होगा, नहीं होगा ना। तो जो यही तो लिखा हुआ है कि अगर ए बी का सबसेट नहीं है और बी सी का सबसेट नहीं है, तो जो ए होगा वो भी सी का सबसेट नहीं होगा। तो ट्रू है, स्टेटमेंट जो लिखा हुआ है वो ट्रू है कि नहीं। क्या हुआ रिंकी, कोई डाउट है क्या। ओके तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बोला जा रहा है इफ x बिलोंग्स टू a एंड a इज नॉट अ सबसेट ऑफ b। ध्यान से सुनिएगा, क्या, इफ
x belongs to A and A is not a subset of B, then बोला क्या जा रहा है, x अगर A में बिलोंग कर रहा है और A B का सबसेट नहीं है, तो आपको ये बताना है x B में बिलोंग करेगा या नहीं करेगा। शायद फॉल्स ही होगा बेटा। देखो है क्या, x बिलोंग्स टू A, पहले बात तो एक सेट A बना लेते हैं और मान लो ये कोई एलिमेंट है x, और आगे बोला क्या जा रहा है, A इज नॉट अ सबसेट ऑफ B, मतलब एक सेट हमने और बना दिया और इस सेट का नाम दे दिया B। A जो है वो B का सबसेट नहीं है। यहां पर आप देखो क्या A B का सबसेट है, जो मैंने डायग्राम बनाया, यहां पर A जो है वो B का सबसेट नहीं है। तो क्या X जो है वो B का मेंबर हो सकता है हमेशा? नहीं होगा ना। देखो अभी आपको डायग्राम से दिख रहा है क्लियरली X डज नॉट बिलोंग्स टू B, तो इसका मतलब ये रिजल्ट क्या होगा, फॉल्स होगा। अच्छा बच्चों, अगर बोला जाए ये तो वेन डायग्राम से हो गया, कोई काउंटर एग्जांपल मतलब आपको लेकर तो वो कर लोगे ना, है ना। इसी टाइप के आप एलिमेंट ले लेना, ए में कुछ ऐसे एलिमेंट ले, सेट ए में जैसे ले लेना 1 2 3 और सेट बी में ले लेना 2 3 4 5, मतलब सारे एलिमेंट बस कॉमन ना मिले। अगर ऐसे एलिमेंट लेके करना हो तो कर सकते हो ना इस पैटर्न पे। क्यों हर्षित, है ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर होगी तो बताना, मैं एलिमेंट लेके भी करवा दूंगा। जैसे यही है यहाँ पे, जैसे सेट ए में ले लेना 1 2, सेट बी में क्या ले लेना 2 3 4। तो अब यहाँ पर कोई भी एलिमेंट अगर लोगे, चाहे 1 लो या 2 लो, क्या 1 और 2 दोनों बी में बिलोंग कर रहे हैं? नहीं बिलोंग कर रहे हैं, यानी यहाँ पर ए बी का सबसेट नहीं है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो कह रहा था वो दो चीजें तो हो गई। अब बोला क्या जा रहा है, क्या एक्स बी में बिलोंग करेगा? क्या ए के एलिमेंट सारे बी में है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ए बी का सबसेट ही नहीं है। तो चाहे आप वेन डायग्राम से करो, चाहे आप एग्जाम्पल लेके करो, और मैंने आपको बेटा पहले ही बताया है कि वेन डायग्राम से चीजें और अच्छे से समझ में आती हैं। तो मेरे ख्याल से इससे ज्यादा क्लियर समझ में आ रहा होगा। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि इसका मेरे ख्याल से लास्ट क्वेश्चन है ट्रू फॉल्स का। ये है कि इफ A इज अ सबसेट ऑफ B एंड X डज नॉट बिलोंग्स टू B, इफ A is a subset of B and X does not belongs to B, then X does not belongs to A, then X does not belongs to A। बताइए ट्रू है या फॉल्स है? समझ में नहीं आ रहा? चलिए नहीं आ रहा है समझ में, तो वेन डायग्राम से करने की कोशिश करते हैं। ए इज अ बोला क्या जा रहा है, ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ए बी का सबसेट है, यहां से क्लियर दिख रहा है। ओके, एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी, और हमें क्या लेना है, एक एलिमेंट ऐसा लेना है बच्चों जो सेट बी में ना हो। तो सेट बी में अगर नहीं है तो जाहिर सी बात है वो एलिमेंट हमको बाहर ही कहीं लेना पड़ेगा, है ना। अब बोला क्या जा रहा है, एक ये बताइए क्या x जो है वो a में बिलोंग करेगा या नहीं करेगा? नहीं करेगा भाई, जब b में नहीं है तो a में कहां से हो जाएगा? क्यों? क्योंकि a जो है b का सबसेट है। तो इसका मतलब ये क्या लिखा हुआ है कि अगर x कोई आप ऐसा ले रहे हो जो सेट b में नहीं है, तो वो x a में भी नहीं होगा। इसका मतलब ये रिजल्ट क्या है, ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है वो क्या है बच्चों? ट्रू है, ट्रू है, ट्रू, फॉल्स नहीं, ट्रू। क्योंकि यही तो बोला जा रहा है ना कि अगर एक्स बी में नहीं है तो एक्स ए में नहीं होगा, सही तो कह रहा है। तो इस तरह से ये ट्रू फॉल्स खत्म होता है। आप अगर चाहो तो इसको एग्जांपल लेकर भी कर सकते हो, हम वेन डायग्राम से समझाने की कोशिश किए हैं, बाकी अगर आपको जो ठीक लगे। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर बच्चों।
जो कि है कौन सा बताएं, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला जा रहा है, ए बी सी जो है वो सेट है सच दैट ए यूनियन बी इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन सी एंड ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन सी, देन प्रूव दैट। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 चलिए देखते हैं कौन सा, क्वेश्चन नंबर 3 प्रूविंग वाले क्वेश्चंस। अब बच्चों आपको फिलहाल 1-2 लेक्चर प्रूविंग वाले करने हैं और फिर लास्ट में हम लोग डेली लाइफ प्रॉब्लम करके ये चैप्टर को खत्म कर देंगे, 2-3 लेक्चर बचे हुए हैं। तो बोला क्या जा रहा है, ए बी सी जो है वो सेट हैं, ऐसे हैं, ये गिवन क्या है बच्चों आपको, ये गिवन है ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए यूनियन सी, ए यूनियन बी और ए यूनियन सी के इक्वल है, और एक कंडीशन और गिवन है ए इंटरसेक्शन बी ए इंटरसेक्शन सी के इक्वल है। देन हमें प्रूफ करना है बच्चों, देन वी हैव टू शो दैट टीपीटी बी इक्वल्स टू सी। बच्चों हमें प्रूफ करना है क्या, बी इक्वल्स टू सी। और मैंने आज स्टार्टिंग में बच्चों यही बताया है, अगर दो सेट को इक्वल प्रूफ करना है, अगर दो सेट को इक्वल प्रूफ करना है तो उसके लिए हमें क्या प्रूफ करना पड़ेगा, B is a subset of C and C is a subset of B। तो बच्चों पहले फर्स्ट पार्ट हम लोग लेकर चलते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या लिखा हुआ है, हमें क्या प्रूफ करना है, B is a subset of C। तो किसी सेट को किसी दूसरे सेट का सबसेट दिखाना है तो मैंने तरीका क्या बताया है कि सेट B में, यानी इस पहले सेट में एक एलिमेंट आप X को बिलोंग करा दो, लेट X बिलोंग्स टू B। अब हमें क्या, हम किसी भी तरीके से ये दिखा दें, कहां तक पहुंच जाएं कि X C में बिलोंग करता है तो प्रूफ हो जाएगा। तो देखिए बच्चों हमने क्या लिया, X बिलोंग्स टू B। अच्छा, अगर X B में बिलोंग कर रहा है, दिस विल इंप्लाइज दैट, यहाँ पे बच्चों ये इंप्लाई का साइन लगाते हैं, अगर X B में है तो ये बताइए X A यूनियन B में होगा या नहीं। समझिएगा पहले ध्यान से, वेन ना हो तो आप वेन डायग्राम बना लीजिए ए और बी के नाम से और फिर बताइएगा कि हाँ सर सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं। हाँ जी, हमने ये बोला कि X अगर B में बिलोंग कर रहा है तो ये जो नीचे वाली लाइन हमने लिखी X बिलोंग्स टू A यूनियन B, ये सही है या नहीं। अगर कोई एलिमेंट अगर, हाँ एलिमेंट अलग हो सकते हैं लेकिन हम A यूनियन B का मतलब क्या है बता, समझती हो। दोनों A यूनियन B का मतलब क्या है, होता है दोनों। कहने का मतलब ये है, देखो अगर मैं वेन डायग्राम से थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूं, ये सेट A है, ये सेट B है, और अगर आपने कोई एक ऐसा एलिमेंट लिया X, अभी X कहां पे बिलोंग कर रहा है, B में, क्या ये जो X है वो A यूनियन B में बिलोंग नहीं कर रहा है, कर रहा है कि नहीं। A यूनियन B का मतलब क्या होगा, पूरा का पूरा सेट A और पूरा का पूरा सेट B, तो A यूनियन B में भी तो है। क्लियर है। अगले स्टेप में आइए, अब देखिए यहां पर अगला स्टेप क्या होगा, हम लिखने जा रहे हैं X बिलोंग्स टू A यूनियन C, X बिलोंग्स टू A यूनियन C। रीजन बताइए, हमने यहाँ पे A यूनियन, हाँ ये गिवन है, आप बगल में अपना रीजन लिख लीजिएगा। ये कंडीशन इसलिए लिख पाए हैं क्यों, क्योंकि ये हमें गिवन है कि A यूनियन B इज सेम एज A यूनियन C, ये दिया हुआ है कि नहीं। तो इसको हम लोग अगर मैथमेटिकली लिखें तो लिख सकते हैं X बिलोंग्स टू A और X बिलोंग्स टू C, लिख सकते हैं क्या। आपको मैंने यूनियन के डेफिनेशन में बताया था कि अगर कोई एलिमेंट की दो सेट के यूनियन में बिलोंग कर रहा है तो इसका क्या मतलब होता है, X आइदर बिलोंग्स टू A और X बिलोंग्स टू C, यही तो मतलब होता है।
अब यहां पर देखिए दो केस बन गए बच्चों। पहला केस क्या है, केस फर्स्ट, जब x a में बिलोंग कर रहा हो। दो केस है ना, x या तो a में होगा या तो c में होगा। तो पहला केस लेकर चल रहे हैं, कब, जब x a में बिलोंग कर रहा है। अच्छा ये बताइए, अगर x a में बिलोंग कर रहा है तो x b में भी बिलोंग करेगा या नहीं करेगा, जरूरी है। ओके, तो x यहां पे लेकिन जरूरी है। केस फर्स्ट में देखिए x बिलोंग्स टू a है, और हमें यह भी पता है ऑल्सो वी नो दैट x बिलोंग्स टू b। ये जरा ध्यान से देखना, ये क्या लिखा हुआ है, हमने एज्यूम क्या किया था। तो अच्छा ये बताइए क्या मिल गया। केस फर्स्ट हमने लिया x बिलोंग्स टू a, और x बिलोंग्स टू b तो हमारे पास था ही ना। तो इससे हम ये कह सकते हैं क्या, x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b। कह सकते हैं कि नहीं, जल्दी बोलो। अगर x a में भी है, x b में भी है, क्या मतलब होता है इंटरसेक्शन का, है ना, जो दोनों में हो। तो x a में भी है और x b में भी है, तो x a इंटरसेक्शन b में होगा। और यहां से हम ये भी लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन c, लिख सकते हैं, गिवन है ये भी, a इंटरसेक्शन b a इंटरसेक्शन c इक्वल है। अच्छा, अब यहां से बच्चों हमें क्या मिल गया, x अगर a इंटरसेक्शन c में बिलोंग कर रहा है बच्चों, ये मिल गया, ये दिस विल इंप्लाइज दैट x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू c। मिला कि नहीं, x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू c, मिला। इंटरसेक्शन में एंड लग जाता है कि नहीं। तो इसका मतलब हमें रिजल्ट ये मिल गया क्या, x बिलोंग्स टू c। x को c में हमने दिखा दिया कि नहीं। ये स्टार्टिंग में देखिए x b में था, यहां पे लेकर चल रहे थे, और x को कहां पर दिखा दिए, c पे दिखा दिए, पहुंचा दिया कि नहीं x को c पे। और हमारा यही टारगेट था कि b के एलिमेंट को c में दिखाना। तो इसका मतलब ये हो गया b इज अ सबसेट ऑफ c, इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, b इज अ सबसेट ऑफ c। हो गया कि नहीं यहां से। अभी एक चीज और ध्यान दीजिएगा, ये केस फर्स्ट लेकर चल रहे थे, अभी केस सेकंड बाकी है। केस सेकंड क्या लेंगे, सेकंड क्या है, पहले केस में हम लोगों ने लिखा था x बिलोंग्स टू a, क्यों, क्योंकि पहले हमारे पास लास्ट में स्टेप जो आया था केस फर्स्ट में, ये आया था x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू c। तो बच्चों हमने x बिलोंग्स टू a लेके किया, और हमने उसको लास्ट में दिखा दिया कि वो x जो है वो c में बिलोंग कर रहे हैं, मतलब b इज द सबसेट ऑफ c। उसी तरह से केस सेकंड क्या है बच्चों, केस सेकंड क्या लेंगे, x बिलोंग्स टू c। जब बच्चों x बिलोंग्स टू c लेंगे, और आपने एज्यूम क्या किया था, एज्यूम किया था x बिलोंग्स टू b, तो x बिलोंग्स टू b आप लेकर चल रहे थे, और केस सेकंड में आप क्या लेकर चल रहे हो, x बिलोंग्स टू c। यहाँ पर ये जो और वाला आप ऑप्शन ले रहे हो, तो x बिलोंग्स टू b लेकर चल रहे थे, और x बिलोंग्स टू c यहाँ पर है। तो कहने का मतलब आप लिख सकते हो ऑल्सो x बिलोंग्स टू b, यानी x जो है c में हमें पहुंचाना था आपको, b इज द सबसेट ऑफ c के लिए आप b में कोई मेंबर लेकर चल रहे थे, और आपको उसको c में दिखाना था। तो दो रास्ते हमारे पास आए थे, x या तो a में बिलोंग करेगा, x या तो c में बिलोंग करेगा। जब x a में बिलोंग कर रहा था तो हमने दिखा दिया, और जब x c में बिलोंग करेगा तो क्लियरली सीधा सीधा आपको सबसेट मिलना गया, बी में लेके चल रहे थे, सी में आपने दिखा दिया। तो क्लियरली आप बच्चों यहां से लिख सकते हो, यहाँ पे आपको कोई प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, बी इज अ सबसेट ऑफ सी। इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये आपकी हो गई है। अब केस सेकंड क्या रहेगा बच्चों, ये तो केस सेकंड इन द सेंस इसका दूसरा पार्ट, ये तो इस पहले पार्ट को हमने प्रूफ किया। अब हमें क्या प्रूफ करना है, सी इज द सबसेट ऑफ बी, सी इज अ सबसेट ऑफ बी। इसके लिए करेंगे क्या, लेट x बिलोंग्स टू c। बच्चों करेंगे क्या, एक एलिमेंट c में ले लेंगे और इसको कहां पे दिखा देंगे, b में दिखा देंगे। जैसे ही आपने x को b में पहुंचा दिया तो ये प्रूफ हो गया, क्या प्रूफ हुआ, c इज अ सबसेट ऑफ
बी। और बच्चों जो प्रूफ हो जाएगा, मतलब आपको यहाँ पे x को कहाँ पे पहुंचाना है, b पे, तो आपको ये मिल जाएगा c इज अ सबसेट ऑफ b, इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिएगा। b इज अ सबसेट ऑफ c, इक्वेशन नंबर 1 आपको ऑलरेडी मिल चुका है। और बाई इक्वेशन 1 एंड 2 हम क्या बोल सकते हैं, b इक्वल्स टू c। तो ये बच्चों आपका होमवर्क है, c को b का सबसेट दिखाना है, ये आपका होमवर्क है। आप लोग इससे रिलेटेड और भी प्रूविंग वाले क्वेश्चंस करिएगा, कल कुछ और प्रूविंग वाले क्वेश्चंस पे हम भी डिस्कस करेंगे, ठीक है, ओके।